यस, हेलो राजेश सर। प्लीज फर्स्टली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए एक बार। हाँ जी। जैसे आपसे आपको तो पता ही है, मेरा नाम राजेश है हाँ जी, हाँ जी। और मैं आईटी में काम करता हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और मेरा अराउंड 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है आईटी के अंदर। और मेरा बेस मैं बिलोंग करता हूँ जानी से। जानी गांव है जो करनाल के अंदर। सो मैं अभी न्यूजीलैंड मूव हुआ हूँ, रिसेंटली मूव हुआ हूँ। आई थिंक इट्स ऑलरेडी बिन अराउंड 4 वीक्स। सो मेरा जो माइग्रेशन यहाँ पे है, मेरी वो स्किल्ड कैटेगरी में है। और स्किल्ड कैटेगरी में मेरा फैमिली के साथ अपना रेजिडेंट वीजा है यहाँ का। ओके, किस वीज़ा पे हैं आप? वीज़ा को एक बार एक्सप्लेन करेंगे सर? हाँ, ये एसएमसी कैटेगरी होती है हमारी न्यूजीलैंड के अंदर। देखो, न्यूजीलैंड आने के लिए कई सारे रास्ते हैं। एक बंदा है कि अपना स्टूडेंट वीजा पे आए यहाँ पे, कोई एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर के थ्रू आता है, वर्क वीजा पे आते हैं। और कई बंदे हैं कि आप डायरेक्ट पीआर ले सकते हो इंडिया से भी। तो मेरा जो हुआ था वो मैं डायरेक्ट पीआर लिए थे इंडिया से। ओके। तो मेरा जो एप्लीकेशन था वो एसएमसी एप्लीकेशन बोलते हैं उनको। हम्म। तो एसएमसी केस में क्या होता है, आपका पॉइंट बेस्ड सिस्टम रहता है। हम्म। तो जैसे आपका 65 पॉइंट्स होते हैं, 165 पॉइंट्स होते हैं। तो आपने आपके एजुकेशन के, एज के, आपके एक्सपीरियंस के, आपकी प्रोफिशिएंसी के, इंग्लिश के, तो सारे मार्क्स अपने पॉइंट्स कैलकुलेट होके ऑल टुगेदर मिनिमम 160 का जो है उस टाइम पे पॉइंट सिस्टम था। जो भी चेंज हो गया, पहले तो डिफरेंट था, अभी थोड़ा ये अभी ने 6 पॉइंट्स कर दिए। जी। तो मेरा जो हुआ था वो 165 पॉइंट्स में हुआ था। ओके, देखिए राजेश जी, ये वीडियो मैं अपने लिए तो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ मैं बहुत फेमिलियर हूँ, हमारे फैमिली हाँ रिलेशंस में हैं हम लोग, और काफ़ी टाइम से जानते भी हैं। ये जो वीडियो है एक्चुअल में मैं चाह रहा हूँ कि जो ऑडियंस हो मेरी, जो मुझे प्रेफर करते हैं, वो आपके साथ एक रियलिटी को देखें। तो पहले एक बार आप व्यू दिखाइए कि आप इस समय प्रेजेंट में कहाँ पे हैं, फिर मैं आगे की बातें आपसे करूँगा। हाँ, मैं मेरे पास में एक छोटा सा पार्क है, तो मैं पार्क में आया था। तो एक बार व्यू यहाँ दिखा पे दीजिए। एक्चुअली ग्रीनरी, यहाँ पे ब्यूटी तो है ही है। न्यूजीलैंड में आप देखोगे ना तो वर्ल्ड की आई थिंक सबसे ब्यूटीफुल देशेस कंट्रीज में आता है ये। तो ये यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है। तो यहाँ पे आपको ना हर एक एरिया में आपको इतने पार्क तो मिल ही जाते हैं। ये कोई बड़ा पार्क नहीं है वैसे। बहुत सुंदर देश है सर, दिखने में तो ऐसे ही हाँ, लग रहा है, बहुत वेदर ब्यूटीफुल बहुत कंट्री अच्छा है। लग रहा है। बहुत सुंदर है। जी। लेकिन हाँ, इंडिया और यहाँ पे डिफरेंस आपको मिलेगा ही। ऐसा नहीं है क्योंकि बिल्कुल प्लान सिटी है। इंडिया की तरह नहीं है जो जहाँ आया वहीं बस गया। तो ये पूरा प्लानिंग के तहत बना रखा है इन्होंने। जी, सबसे पहले राजेश सर थोड़ा ब्यूटीफुल है। कल्चर के बारे में बताइए, वहाँ का कल्चर कैसा है, कल्चर के बारे में बताइए। देखो, यहाँ पे कल्चर, मल्टी कल्चरल कंट्री, आपको पता ही है। लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से यहाँ पे आए हुए हैं। कोई यहाँ के जो जो स्टार्टिंग यहाँ पे हुई है, बता रहे हैं जब ये आइलैंड का जो आइलैंड है एक्चुअली, दो पार्ट है। एक नॉर्थ आइलैंड है, एक साउथ आइलैंड है। जी। जो ऑकलैंड और वेलिंगटन आता है वो नॉर्थ आइलैंड में आता है। और एक क्राइस्ट चर्च इनकी सिटी, वो साउथ आइलैंड में आती है। आपने मैप देखा हुआ शायद गूगल के हाँ ऊपर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बीच में थोड़ा सा एक वो है, कटा हुआ दोनों दोनों जी आइलैंड ना जी। आपस में। तो वहाँ पे इनका फेरी सिस्टम है। अगर आप बाई कार जा रहे हो तो आपको वहाँ पे फेरी के थ्रू आपको कार वो एक आइलैंड दूसरे आइलैंड पे लेके जाएगी आपको। तो कितना है ऑकलैंड है अराउंड यहाँ पे जो पॉपुलेशन? मोस्ट पॉपुलर सिटी है। सबसे ज्यादा जो यहाँ पे जनसंख्या है वो ऑकलैंड के अंदर ही है। और बाकी क्राइस्टचर्च में भी अच्छा है, लेकिन उस साइड पॉपुलेशन कम है। ये जो वो साउथ वेलिंगटन आइलैंड पे है, है। ओकलैंड है, और एक और सिटी है, ये आई थिंक नॉर्थ आइलैंड के पार्ट हैं। हाँ, ये ऑकलैंड भी, वेलिंगटन भी, ये नॉर्थ आइलैंड में है। क्राइस्टचर्च है वहाँ पे। क्राइस्टचर्च साउथ में आई थिंक। हाँ, क्राइस्टचर्च वो साउथ आइलैंड में है। हाँ हाँ हाँ। ओके, तो कौन सा एरिया बेस्ट है, मीन्स अगर पर्सन को जाना हो तो कौन सा एरिया बेस्ट है, साउथ या नॉर्थ? देखो, मोस्टली तो यहाँ पे ऑकलैंड में आते हैं। स्टूडेंट हो या कोई भी हो, सब ऑकलैंड के अंदर ही आते हैं। क्योंकि ऑकलैंड इनकी कैपिटल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो जनसंख्या है सबसे ज्यादा यहीं पे है। और कॉलेजेस हो गए या बच्चों के लिए, जैसे नए स्टूडेंट्स के लिए काम हो गया, यहाँ पे ज्यादा मिल जाता है बच्चों को। जी जी बिल्कुल। एटीएमसी कॉलेज है हाँ जिसके साथ मैं सर जुड़ा हुआ हूँ। ये हाँ न्यूजीलैंड गवर्नमेंट से एफिलेटेड है, और एटीएमसी हाँ की हाँ ब्रांच है वहाँ पर। 2019 में ये ओपन हुआ था वहाँ पे।
और हम्म। काफ़ी बच्चे प्रेफर करते हैं वहाँ जाना ऑकलैंड के अंदर। तो मैं आपसे ये पूछूं, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज तो सर इंग्लिश है, लेकिन लोकल लैंग्वेज कौन ऑफिशियल सी है? लैंग्वेज इंग्लिश है यहाँ पे। हाँ एक्चुअली अब मैं भूल गया, बीच में बात कट गई है हमारी। हाँ जी हाँ जी। ये जो कंट्री है ना, ये मौरी की है। मोरी की है, मोरी। हाँ, एक्चुअली इनके जो हाँ बेसिक है, वो जो स्टार्टिंग है वो मौरी से है। जी तो ये हाँ। जो वाइट जो अपना गोरे आए थे यहाँ पे, तो ये हम्म। बता रहे हैं कि इनका पहले कोई शिप आया था यहाँ आइलैंड को, जो डिस्कवर हुआ था। हम्म। और गौरी की जो आप देखोगे ना, इनके मौरी के इनके जो स्ट्रक्चर है ना, बॉडी स्ट्रक्चर, वो एकदम अलग ही है। मतलब बहुत बड़े बड़े साइज के बंदे हैं। आप मोरी उनकी एक बॉडी देखो, आदिवासी आप थोड़ा हैवी वेट आदिवासी फैमिली, लगेगा आपको। जैसे हमारे यहाँ पर आदिवासी बोल देते हैं ना, ऐसे ही कुछ मोरी का मैंने सुना है सर, एग्जैक्टली आदिवासी। हाँ, एग्जैक्टली हाँ, यस यस। हाँ तो उनमें कोई कल्चर वगैरह डेवलप नहीं हुआ था उस टाइम तक। तो पहले जो सिप आया था, बता रहे हैं कि उनको ये खा गए थे, मार गए। हाँ 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 हाँ। तो फिर हाँ, ये रियलिटी है, ये बंदे को पूरा शिप को खत्म कर दिया था उन्होंने। फिर ओके। दोबारा से इनसे कम्युनिकेशन वगैरह बनाया, दोबारा आए। फिर उनसे क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आपने अगर इस आइलैंड को डेवलप करना है, तो जो इसकी ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है, वो वैसी की वैसी रहेगी, आप उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। तो आप न्यूजीलैंड को अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे कोई भी चीज लेवल पे नहीं है। जैसे पहाड़ पहले से जो ग्रीन है, वो वैसे के वैसे आपको मिलेंगे। आपका पेड़ भी लगा हुआ है, आपने अगर डेवलपमेंट करनी है तो पेड़ नहीं कटेगा। अब कितनी पॉपुलेशन होगी सर इसकी, न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन? 50 लाख है टोटल। वो फिफ्टी विद लैक्स एक्सपैट और यहाँ पे जो लोकल पीपल है, सबको मिला के 50 लाख। हाँ हाँ हाँ। या शीप काफी वहां पर काफी होती हैं, भेड़ें, शीप शीप। हाँ, सिप है यहाँ पे, सिप भी, भेड़े बहुत है यहाँ पे। और यहाँ पे एक्चुअली जो खेती बहुत मैंने ज्यादा सुना होती है है। कि शीप शीप जो सी है ह्यूमन बीइंग से ज्यादा है। हाँ, ये सही बोल रहे हैं आप, ये ऐसे ही है। यहाँ पे जितने भी, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है ना पूरा। हाँ 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 रेजिडेंशियल तो कम है, हाँ। फॉरेस्ट ज्यादा है यहाँ पे। वो तो आपको हर पार्क में मिल जाएंगे आपको, इसमें नहीं है। अब जो बड़ा पार्क होगा, तो वहां पे आपको सिप्स वगैरह मिल जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। तो क्या सिस्टम क्या रहता है सर यहाँ पर? 9 to 5 सुना है कि मैंने, ऐसी इस तरह के जॉब प्लेसमेंट पे जो लोग काम करते हैं, कुछ ऐसा कुछ है? रिस्ट्रिक्शन है टाइमिंग की? देखो देखो यहाँ पे काम का क्या है, काम अवेलेबल भी है, लेकिन जिनके पास प्रॉपर वीजा है, उनके पास उनके लिए काम की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। कुछ बताइए, जॉब लेकिन अभी प्लेसमेंट के अभी बारे में बताइए, किस तरह के जॉब्स हैं वहाँ पर, किस तरह के लोग काम करना पसंद करते हैं, किस कैटेगरी में जॉब्स आती हैं वहाँ पे, थोड़ा वो बताइए। हाँ, देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट को क्या है ना कि उनको वीक में उनको आवर्स कम मिलते हैं काम के। ठीक है, वो 20 आवर्स जितने उनको एलोकेटेड होते हैं, तो वो 20 आवर्स से काम कर सकता है। और उनके लिए काम क्या होता है, जैसे यहाँ पे डाउन टाउन है। बहुत सारी अपना अपना ये है, शॉप्स है ना, बड़े मॉल्स है, तो मॉल्स में काम मिलता है उनको। तो किस कोई तरह का काम, उसमें काम अपना क्या होता है सर वहाँ पर फिलिंग कर मेन? रहा है। मेनली बच्चा क्या काम करता है वहाँ पे? हाँ, ये जो स्टोर्स में फिलिंग करते हैं, फिलिंग कर रहे हैं बच्चे स्टोर के अंदर। काउंटडाउन के अंदर अपना ये रैक्स वगैरह में जितने जैसे मटेरियल आता है, कोई भी स्टोर मैनेजमेंट रहता है उनका। कोई क्लीन भी करते हैं लोग, ट्रॉली वगैरह इकट्ठी करते हैं। मतलब बहुत सारे काम है यहाँ पे। कोई काम, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। आपका ऐसा नहीं है कि आप कोई छोटा काम कर रहे हो या आपकी इंसल्ट हो, नहीं, आपको गोरे भी वही काम करते मिलेंगे। जी 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 जी। यहाँ इक्वलिटी बहुत है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और बताइए दूसरा, सर। हाँ, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताइए, पॉजिटिव कुछ पॉइंट तो नेगेटिव यहाँ का पॉइंट्स बताइए। वेदर है। हम्म। पॉजिटिव पॉइंट तो यहाँ का वेदर है। हम्म। बहुत अच्छा वेदर है यहाँ का। तो मैंने तो आज तक कभी ऐसा वेदर देखा ही नहीं था। हाँ हाँ। क्योंकि मैं एक्चुअली ओमान में था पहले, तो वहाँ पे टेम्परेचर जाता था 48-50, विच इज नॉर्मल। हाँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ही दिन में आपको चार चार मौसम मिल जाएंगे। हाँ 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 तो हाँ। आपको पता लगा सुबह बिल्कुल अच्छे से दिन निकला हुआ है, और कुछ देर बाद गर्मी हो गई है, उसके बाद बारिश हो जाएगी। और रात को तो यहाँ पे आप कितना भी हो, तो आपको ठंड होनी होनी है। आपको कंबल के बगैर नहीं सो सकते आप, चाहे समर्स हो चाहे आपके विंटर्स हो। हाँ 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 हाँ। और स्काई देखिए आप, स्काई बड़ा क्लियर है यहाँ पे। जी जी जी। स्काई बहुत अच्छा है पोल्यूशन जी। नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां भी हैं, यहाँ पे पेट्रोल की है। और यहाँ पे हाइब्रिड गाड़ियां हैं, हेल्थ इसमें केयर कार्बन सिस्टम, एमिशन बहुत मिनिमम रहता है। हेल्थ केयर बहुत अच्छा है, मैंने सुना है सर, हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है वहाँ पे। हाँ, हेल्थ केयर सिस्टम है, वो भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे लोग है ना, हेल्थ कॉन्शियस बहुत है। हेल्थ कॉन्शियस इन द सेंस कि आप देखोगे ना, हर बंदे को इनका टाइम नहीं है कि आप जैसे मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपने वही करना है। नहीं, आपको जब टाइम मिलेगा, सपोज आपकी अगर ड्यूटी सवेरे 4 घंटे आपने जॉब करनी है, तो जिस अगर बंदा दोपहर को 1 बजे भी आता है ऑफिस से, तो वो आके भी अपना जॉब, अपना वर्कआउट करेगा।
एक स्टूडेंट की क्या लाइफ है सर वहाँ पे? एक स्टूडेंट स्टडी वीज़ा पे जाता है तो उसके लिए सर्वाइवल कितना मुश्किल है और कितना इजी है? स्टूडेंट का लाइफ यहाँ पे बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट इनिशियल डेज में, जब तक उनके पास फुल वर्किंग राइट नहीं आते। हम्म। देखो क्या है ना, यहाँ पे आपके मिनिमम है ना 1 ईयर का कोर्स या आपका 3 ईयर का कोर्स, 2 ईयर कोर्स, ऐसे कोर्सेज ऐसे मिलते हैं आपको बच्चे को। हम्म। जैसे आपने स्टडी में एडमिशन लिया, आप 1 साल की फीस तो आप इंडिया से भर के आते हो। जी जी। तो जब तक आप सेटल हो पाते हो 1 साल के अंदर, आपके नेक्स्ट ईयर की फीस आपने वो यहाँ यहीं से आपने अर्न करके उसको फिर दोबारा कर। हम्म। कुछ बच्चे जिनका आईक्यू अच्छा है, जो स्टडी से जुड़े रहते हैं, उनके लिए तो फ्यूचर यहाँ पे बन जाता है। हम्म। और जो सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ते हैं कि मैं तो काम कर लूँ, एजुकेशन का मैटर नहीं करती, तो वो फिर पिछड़ जाते हैं। उनका प्यार में और इनमें से जो है ना बड़ा बहुत डिफरेंस, मतलब बहुत पीछे हो जाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो वीजा के बगैर यहाँ पे स्टे करते हैं जी और जी फिर जी। उनका करियर खराब हो जाता है। जी जी, तो मैं एक्चुअली जितने भी लेवल वाइज स्टूडेंट हैं, मैं स्टडी सभी होती है ना को वहाँ पे। सबको यही कहूंगा कि आप काम कीजिए, लेकिन साथ में स्टडी मत छोड़िए, क्योंकि स्टडी आपका एक बेस बना रहे हो आप आपके करियर के लिए। जी जी। क्योंकि आपका फ्यूचर सारा टोटली आपकी स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है। आपने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है, ऐसा भी नहीं करना है। कई बंदे कई लड़के यहाँ देखे हैं मैंने, आर्ट्स वगैरह से करके आए हैं बेचारे। ठीक है, कोई बात नहीं, आर्ट्स कोई बुरी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे जो कोर्स आप सेलेक्ट करते हो, चूज करते हो, थोड़ी फीस महंगी है, बेसिक चलेगी, लेकिन आईटी के कोर्सेज लीजिए आप, मेडिकल के कोर्सेज लीजिए अगर आप ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के आप जो जो टेक्निकल कोर्सेज है ना, उनमें अंदर उनके अंदर आओगे, कल को आप आज ब्लू कॉलर जॉब कर रहे हो, कल को व्हाइट कॉलर करोगे। मैं स्किल्ड ठीक है, कैटेगरी में या जाएं, स्किल्ड में जाएं। हाँ, स्किल्ड कैटेगरी में। और मैं तो ये कहता हूँ कि स्टूडेंट जिनका आईक्यू अच्छा है, जिनके मार्क्स वहाँ पे अच्छे आ रहे हैं, तो आप +2 के बाद एकदम हरी भरी मत करिए आप दौड़ने की यहाँ पे बाहर। मैं कहता हूँ कि आप वहाँ पे पूरी अपनी ग्रेजुएशन करो, डिग्री करो, मास्टर डिग्री करो, उसके बाद आप यहाँ पे मूव हो। जी जी। क्योंकि यहाँ पे 1 साल के कोर्सेज भी हैं मास्टर डिग्री के। आप 1 साल के कोर्स कीजिए, आपका पॉइंट्स, अब आपके एजुकेशन तो कंप्लीट हो जाएगी इंडिया में, जी जी। तो उसके बाद यहाँ पे आपको जॉब अच्छी मिलेगी। और भी जी जी जी। आप जब इंटरव्यू में बैठोगे, आपसे पूछा जाएगा कि देखो यहाँ पे लेवल्स होते हैं एजुकेशन के, ये +2 हो गया या डिप्लोमा हो गया, ये लेवल 4 की 4 होगी। जी आपकी जी। जैसे डिग्री होगी, बीए बीकॉम या बीएससी जो भी आपने बीटेक की है, तो वो आपकी लेवल 6 या 7 की होगी। मास्टर डिग्री आपके लेवल 9 की होती है। ठीक है, तो पीएचडी वगैरह आपके लेवल 10 में आती है। तो जितने आपके लेवल्स एजुकेशन का हाई है, उतने ही आपको पॉइंट सिस्टम में इजी पड़ता है आपको पीआर होने के लिए। ये रो वैसे भी आप देखिए सर, स्किल्ड की रिक्वायरमेंट तो हमेशा रहती है। आप अपनी प्रोफाइल को देख लीजिए। आप न्यूजीलैंड में तो हाँ, फर्स्ट टाइम गए हैं आप, और जाते ही आपके पास पीआर है। और इससे पहले आपके बिल्कुल अंदर स्किल था, इंडिया के अंदर स्किल था, आपके पास ओमान के अंदर, दुबई में स्किल था, और उस चीज के बेस पर आप न्यूजीलैंड में जाकर पीआर हो रहे हैं, और जस्ट कॉज ऑफ स्किल कि आपके अंदर कोई बिल्कुल। टैलेंट है। मतलब मेरा एग्जांपल है ना, कोई भी ले सकता है। मैं खुद, मैं ना कई बार मैं खुद सोचता हूँ कि मतलब मैं कैसे किया है सारा कुछ, ये ऑटोमेटिक ही हुआ है। क्योंकि देखो, जब मैंने करियर स्टार्ट किया था अपना, तो उस टाइम पे मैंने खाली बीएससी की थी। तो बीएससी से मैं फिर जब मैं आईटी के अंदर आया, तो मैंने साथ में पैरेलली अपना स्टडी भी की और जॉब भी की। जी जी। तो मैंने मास्टर डिग्री जो की है मेरी, वो मेरी उसके स्टडी के उसके एक्सपीरियंस के साथ हुई है, जी जी। जॉब के साथ साथ की है मैंने। जी जी जी। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड गया था कनाडा, उस टाइम पे वो वहां से पीआर होके गया था, तो मैंने उसको फॉलो किया। हाँ 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 हाँ। तो कनाडा में उस टाइम पॉइंट सिस्टम था, तो मेरे को ये था कि बाहर जाना है तो पीआर होके जाना है कभी भी। जी जी जी। तो मैंने 3-4 साल जॉब किया इंडिया के अंदर आईटी में, और हाँ। अपने आप को पूरा डुबो दिया। ऐसा नहीं है कि मैं अपना भी चेंज करना प्रोफेशन, एक बार सिलेक्ट कर लिया तो कर लिया, कर चाहे लिया। अच्छा है बुरा जो भी है। जी। तो कुछ साल तक, 4-5 साल तक तो मैंने बहुत कम सैलरी पे काम किया वहाँ पे, लेकिन लर्निंग की है बहुत तगड़ी। और लर्निंग हुई है उससे। लर्निंग से क्या हुआ, एक दिन इंटरव्यू हुआ मेरा ओमान का, और लकीली मैं सेलेक्ट हो गया। हाँ तो वहां से मेरा पूरा करियर टर्न हो गया था। हाँ हाँ। तो वहां पे भी मेरी जॉब अच्छी थी, मैं 9 साल काम किया मैंने ओमान के अंदर। वहां पे भी जॉब जॉब मेरी बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी क्या था, वहां पे बच्चों का थोड़ा सीन नहीं बन पाता था। वहाँ पे प्यार वगैरह नहीं है, आप परमानेंट स्टे नहीं कर सकते हो। हाँ हाँ आपके हाँ। बच्चे 18 ईयर्स की एज के बाद आपके बच्चे नहीं वहाँ पे रह सकते। आपको रहना है तो वीजा लेना पड़ेगा, लेकिन आपके हायर स्टडीज के लिए वहाँ पे कॉलेजेस वगैरह अच्छे नहीं है, जी जो जी। हमें चाहिए इंडिया के हिसाब से। जी जी जी। तो फिर वो प्लान मैंने फर्दर एग्जीक्यूट करना था। तो मेरा 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस जब हो गया था, तो फिर मैंने ये अपना प्लान कर लिया, फिर मुझे ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड मूव होना है। हाँ 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 हाँ। तो मेरा प्लानिंग थी 2021 की। जी। तो
तो वहाँ पे उस टाइम कोरोना के दौरान मैं फंस गया, बिल्कुल और मेरा बिल्कुल। एज भी उस टाइम मतलब उसके पॉइंट्स मेरे खत्म होते जा रहे थे। हाँ तो हाँ मैं अब हाँ। 37 क्रॉस हो चुका था। जी जी। तो फिर मैंने जैसे ही कोरोना से बाहर निकले, तो सबसे पहले न्यूजीलैंड के पेपर ओपन हुए थे। हाँ हाँ तो मैंने उस टाइम पे अप्लाई करे थे पहले न्यूजीलैंड का ही। हाँ 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 हाँ, मुझे तो पता है सर, तो साथ ही बात लकीली हुआ। मेरा सब कुछ सेटल हो गया हाँ जी सारा। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात है, मैंने किसी एजेंट को पैसे नहीं दिए। जी 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 आपके साथ तो मैं बात होती थी मेरी, हाँ हाँ हाँ। खुद से ही किया सारा कुछ। हमारी तो देखिए अलग बात है, ब्रदरहुड की बातें हैं हमारी, तो तभी मैं लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ आपका एक्सपीरियंस हाँ कि एजेंट वगैरह को हाँ, इतने नहीं पैसे। आप पीटी में आपको पता ही है, आप आपसे ही मैंने ट्रेनिंग ली थी। जी 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 जी, नहीं हमारा तो देखिए हाँ जी ब्रदरहुड रहा है शुरू से ही, वो एक अलग बात है। हाँ जी मैं हाँ तो जी। इसी वजह से, जो आप एजेंट की बात कर रहे हो ना बीच में, ये वीडियो, इवन हम लोग भी स्टडी वीज़ा का काम करते हैं, हम लोग टूरिस्ट वीज़ा का काम करते हैं, लिंग्वा हम्म। ओवरसीज के अंदर हम लोग ये काम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ अटेंशन नहीं रहती कि लोगों को मिसगाइड करना है या लोगों को गलत तरीके से कहीं दूसरी कंट्री में भेजना हाँ। है, लोगों का करियर एक्सप्लॉइट करना है। ये इंडिया के अंदर एक हम्म। प्रोफेशन ही एजेंट का, एक ये बोलोगा कि एक तरह से बिजनेस बन चुका है सर। इस वजह से मैं आपसे रियल सिनेरियो की हाँ। बात कर रहा हूँ कि जो लाखों पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लैक्स ऑफ मनी इतना इन्वेस्ट करते हैं किसी दूसरी कंट्री में जाने के लिए, उनको वहां पर क्या मिलता है ये मुझे नहीं पता है। एक बार आप बताइए कि जो इतने पैसे इन्वेस्ट कर कर किसी भी दूसरी कंट्री में जाते हैं, न्यूजीलैंड इज वन ऑफ देम, हम्म। क्या इसका बेनिफिट है या नहीं है? देखो यहाँ पे दो चीजें हैं आपकी। एक देखो, एक बंदा होता है जिसका आईक्यू अच्छा है, हम्म और एक है कि उसको लगता है कि मैं स्टडी में इतना अच्छा नहीं हूँ। हम्म तो इंडिया में अगर आप स्टडी में अच्छे नहीं हो, तो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाता है। जी। तो बाहर क्या है कि आपके लिए ना अदर जॉब्स बहुत है, हम्म और अदर जॉब्स में सैलरी अच्छी है। हम्म तो आपकी अर्निंग तो हो जाती है यहाँ से वहां से, नो डाउट पैसा तो मिल जाता है आपको। लेकिन आपके ये पूरी लाइफ की है ना, पार्ट लग जाती है। जी 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 जी। ना तो आपके सिर्फ पैसा होता है, लेकिन आपकी लाइफ, मतलब आप किस ट्रैक पे जा रहे हो, आपका पूरा सोशल, आपके मतलब रिश्तेदार दोस्त सब छूट जाते हैं पीछे। जी जी जी। हाँ, लेकिन जिसका आईक्यू अच्छा है, मैं तुमको ये सजेस्ट करता हूँ, आप जितना स्टडी हो सके ना इंडिया से उतना स्टडी करो। स्टडी करने के बाद आप फिर ही अगर आपने मूव करना है करो। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब वहाँ नहीं मिलती है, या तो कोई अच्छी जॉब आईटी में, आईटी नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आपको प्राइवेट सेक्टर में किसी भी जॉब नहीं प्रोफेशन मिलती में है, हो, जिस किसी या भी मिलती है, प्रोफेशन तो में हो। वहाँ पे कीजिए। उसके उसके बाद मूव होइए यहाँ पे विद फैमिली। मिस, आपके कहने का मतलब है कि एजुकेशन अच्छे से करें इंडिया में, और एक स्किल अच्छे से हाँ पकड़ें, एक स्किल अच्छे से पकड़ें, हाँ उसके बाद चाहे हाँ, इंडिया में स्टे करें चाहे आउट ऑफ कंट्री स्टे करें, मैटर नहीं करता है। मैटर नहीं करता, बिल्कुल सही है। ये ना, क्योंकि क्योंकि लाइफ तो आपके साथ आपकी सेटल्ड है। फैमिली है ना, जी। आप फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपके साथ रहेंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा बाहर हो गया इंडिया बिल्कुल के अंदर। बिल्कुल 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 सर। और ये जो टूरिस्ट वीजा पे जाते हैं, उनका वहां पर कितने टाइम हाँ, का स्टे होता है? जो लीगल वे से जाते हैं कितना पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं, और इलीगल वे से जाते हैं तो उनका कितना पैसा इन्वेस्ट होता है, उसके बारे में बताओ। देखो मैं टूरिस्ट वालों को तो साफ बोलता हूँ कि आप टूरिस्ट पे मत आइए। आपने आना है अगर, आप प्रॉपर स्टडी के थ्रू आइए, आपका फायदा है। टूरिस्ट वाले यहाँ पे मेरे पास है ना, एक नहीं 6 केस है हम्म अपने करनाल के ही। हम्म तो बेचारे यहाँ पे आए, 6 6 महीने यहाँ स्टे किया। उसके बाद जब उनका, क्योंकि यहाँ पे साल में आपका 6 महीने स्टे होता है मैक्सिमम, ठीक है। 18 मंथ्स में आपका टोटल 9 मंथ का स्टे कर सकते हो आप, जी। लेकिन आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। तो उनके लिए यहाँ पे काम नहीं है। कोई भी एम्प्लॉयर आपको जब काम देता है, आपसे पूछता है आपका वर्क परमिट है आपके पास, वीजा कौन सा है आपका। आप अगर आप स्टूडेंट उस टूरिस्ट वीजा पे हो, आपको काम ही नहीं मिलेगा। और जी काम मिलेगा तो आपका एक्सप्लोइटेशन होगा वहाँ पे। वो जी। आपको बाहर आपको दे रहा है, आपको 30 आवर्स पर 30 आवर्स के रेट से, और वो आपको देगा 10 डॉलर पर आवर्स। ओके, स्टैंडर्ड तो पे रेट क्या रहता है वैसे? स्टैंडर्ड पे रेट यहाँ पे वैसे जो पीआर के लिए और नॉर्मल बोल रहे हैं, अभी अभी यहाँ पे 30 का बता रहे हैं, $30 का है। लेकिन बहुत लोग नीचे भी काम कर रहे हैं उससे। स्टूडेंट्स के लिए मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे 20 20 22 इस तक का मिल रहा है। ओके, जो अनएथिकल वे से सर जाने की कोशिश कर रहे हैं न्यूजीलैंड में, लाइक वर्क वीजा से, वहाँ के एम्प्लॉयर से कुछ इनविटेशन के बेस पर जाते हैं, उनका क्या करियर है उसके हाँ बारे हाँ में बताइए। और लैक्स ऑफ मनी वो स्पेंड करते हैं इस वर्क वीजा के लिए, जो 1 ईयर या 2 ईयर्स या 3 ईयर्स तक रहता है। आगे क्या लाइफ है उनकी? हाँ, ये मुझे ये भी केस मिले हैं यहाँ पे। हम्म देखो, टूरिस्ट का मैं बिल्कुल ही मना करता हूँ। आप टूरिस्ट पे आ रहे हो, आप घूमने आ रहे हो, तो आपका अलग अलग चीज है, लेकिन आप टूरिस्ट पे पैसे लाके मत आइए। टूरिस्ट वीजा बहुत सिंपल है। आप ऑनलाइन पोर्टल रियलमी का अकाउंट बनाइए, वहाँ पे अपना पूरा प्रोफाइल अपडेट कीजिए। उसके आपके जो स्टेटमेंट है, आपने जहाँ काम किया है ना, आप खुद से अप्लाई कर सकते हो।
या कोई आप जी आपको जी। अगर है कोई जानकार है तो आप उससे भी करा सकते हो। हाँ नहीं, मेरे से इतना करवा पैसा लगता सकते हैं नहीं है इसके सर, अंदर। मेरे से करवा सकते हैं। हाँ, आपसे करवा सकते हैं, अलग बात है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इतना भी 15-15, 16-16 लाख रुपए जो ले रहे हैं हाँ ना, हाँ, ये करने ये की बच्चे जरूरत इनका नहीं है। करियर खराब कर रहे हैं बच्चों का। जी जी जी। देखिए हम लोग भी काम करते हैं टूरिस्ट का, जेनवन उनके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पैसे कटते हैं, वैसी फीस कटती है, जहां पर हाँ, बिल्कुल। एक्सपेंस हो रहा है उनके पास से कट रहा है, हम लोग जस्ट अपनी फीस ले रहे हैं। इसमें बिल्कुल जेनवन हुँ। तरीके से लोग मेरे जरिए भी बहुत जा रहे हैं टूरिस्ट में भी, और मैं खुद भी आना नहीं, चाहूंगा अच्छी टूरिस्ट बात में है, घूमने। अगर आप किसी का कम से कम खर्चा करा रहे हो तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे लोग 16-16 लाख दे के जो आ रहे हैं ना, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ ये चीज़। जी जी। उनके क्या आप लाइफ है 16-16 सर, लाख मत दीजिए किसी को। जो वर्क वीजा पे आ रहे हैं उनकी क्या लाइफ है इस तरह के वर्क वीजा पे, हाँ जी? 25 लाख 20 लाख लगाकर हाँ, वर्क वीजा पे। वर्क वाला भूल गया। वर्क वाला का क्या है ना, यहाँ पे देखो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर होता है यहाँ पे। हम्म एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर जो इनके मिनिस्ट्री की जो साइट पे ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, हम्म उन्हीं कंपनीज को राइट्स हैं कि ये बंदे बाहर से एम्प्लॉय मतलब उनको हायर कर सके। और उसमें यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे ना कुछ बंदे लोकल बैठे हुए हैं, वो किसी से 15 लाख, किसी से 20 लाख लेके उनको वर्क परमिट एलोकेट कर देते हैं, मतलब इश्यू करा देते हैं वो। हम्म ठीक है। तो उस केस में वो उनकी जॉब्स है ना, और पे स्केल उनका पहले डिफाइन हो जाता है कि आपको हम वीकली इतनी सैलरी देंगे आपको। यहाँ पे सैलरी वीकली भी है और यहाँ पे मंथली भी है। ओके। अगर आपकी कई कंपनीज आपको वीकली सैलरी देती है, आर के हिसाब से कैलकुलेट करके। कई कंपनीज आपको मंथली देती है सैलरी। मेरी सैलरी मंथली है इसलिए यहाँ पे। ओके। ठीक है। तो हाँ, जो आपका आपका रैंक के ऊपर है, आपका जितना मतलब ऊपर होंगे आप उतने आपको मंथली कर देते हैं मेरे ख्याल से। यहाँ पे वीकली है नहीं किसी का, जी मतलब जी। जो कंपनी में, बड़ी कंपनी में काम करते हैं। हम्म। बाकी यहाँ पे आवरली ना वीकली तो है ही है। अब बात आई इनकी करियर की। देखो, आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, किस प्रोफाइल पे आ रहे हो, आपका स्किल क्या है, वो भी मैटर करती है आपको कल के यहाँ पे पीआर होने में। हम्म तो जो एक्रेडिट एम्प्लॉयर के थ्रू जो बंदे आ रहे हैं, उनको इशू कराते हैं 3 साल का वीजा हो गया, 2 साल का हो गया, या फिर 5 साल का हो गया। हम्म तो उस कैटेगरी में भी अगर आपकी आपकी स्किल, आपकी जॉब जॉब कर रहे हो, अगर वो स्किल्ड में आती है, हम्म तो कुछ चांस है कि आपकी 3-4 साल के बाद पीआर लग सकती है। हम्म ठीक है। जिस जो उस कैटेगरी में नहीं है, सेल्स वाले बंदे नहीं आते, बहुत सारी जॉब्स हैं जो उसमें नहीं आती हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर वाले भी नहीं आते उसके अंदर। हम्म तो इस तरह के जो अगर ऐसे केस अगर आप यहाँ पे आते हो कंपनी में, तो आपका फ्यूचर यहाँ पे नहीं है। आप जितने भी आपने पैसे लगाए हैं, 16 लाख 20 लाख जो भी आप मतलब यहाँ पे इतना तो आमतौर पर दे रहे हैं, तो वो आपको पूरे करते करते हुए आपको उतना टाइम लग ही जाना है। और दूसरा, उस वीजा पे आप ये मत सोचो कि अगर उसने आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आपके 30 घंटे काम कर सकते हो वीकली, या आप 20 घंटे या 40 घंटे काम कर सकते हो वीकली, उस एम्प्लॉयर के अलावा आप किसी भी जॉब पे काम नहीं कर सकते यहाँ पे। वो सब इलीगल है। जी। हाँ। और हाँ, ये कई बंदे जो होते हैं कि मैं 12 घंटे काम कर लेता हूँ, मैं दूसरी चीज कर लूंगा, उबर कर लूंगा, ये कर लूंगा। कुछ नहीं, कुछ भी अलाउड नहीं होगा यहाँ पे काम करना आपको। एम्प्लॉयर भी आपको मना करेगा, क्योंकि अगर आप काम करते हुए कहीं पकड़े गए तो पेनल्टी एम्प्लॉयर को भी आएगी और आपको। ओके। और सर ये जो पीआर है ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम होगा वहां पे? हाँ, पीआर का अभी अभी नहीं, सब ऑस्ट्रेलिया का उनका ऑलमोस्ट सेम ही है। पॉइंट बेस्ड सिस्टम, आपका एजुकेशन के पॉइंट मिलते हैं, आपको एक्सपीरियंस के पॉइंट मिलते हैं, आपके एज के पॉइंट मिलते हैं। और अगर आपका स्पाउस वाइफ आपकी अगर उनका भी कुछ स्टडी है, तो उनके भी पॉइंट आपके ऐड हो जाते हैं। तो पहले इनका कुछ पॉइंट सिस्टम डिफरेंट था, जिसमें 160 मिनिमम था रिक्वायरमेंट। अभी इन्होंने 8 अक्टूबर से इन्होंने चेंज किया है अभी। अच्छा। 8 अक्टूबर से इन्होंने पॉइंट सिस्टम वो 6 पॉइंट कर दिया अभी। तो आपने 6 पॉइंट गैदर करने हैं। तो मेरा जो फाइल था वो पुराने सिस्टम में था। ओके। बस चीजें सेम रहेंगी, लेकिन अभी मैंने उसमें कभी चेक नहीं किया कि क्या 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 कैसे। वो भी सेम है वैसे तो। ओके सर, और कुछ बताना चाहेंगे न्यूजीलैंड के बारे में, कुछ बताना चाहेंगे तो आप बताइए। न्यूजीलैंड वैसे तो बहुत अच्छी कंट्री है, ब्यूटीफुल कंट्री है। यहाँ आके मैं तो हैरान ही हो गया देख के इधर, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीनरी है ना, वो एकदम सुपर है। और दूसरा, यहाँ पे घर आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पे घर देखो आप, इंडिया वाला कंक्रीट का घर नहीं है यहाँ पे। हाँ हाँ। यहाँ पे सारे आपको जो घर मिलेंगे ना, ये वुडन टाइप है। ओके। ठीक है। और ये आपको इंडिपेंडेंट हाउस मिलेगा हर हर किसी का। एक मैं आपको घर दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे पार्क के पास ही घर है। मीनवाइल तो ये सबकी मुझे इंडिपेंडेंट हाउस है। मुझे तब तक इंडिया और न्यूजीलैंड के कंपैरिजन बता दीजिए, कौन सी कंट्री बेस्ट है? इंडिया और न्यूजीलैंड में से कौन सा बेस्ट है?
नहीं नहीं, मेरे लिए तो हमेशा इंडिया ही बेस्ट रहेगा। इंडिया बेस्ट रहेगा ठीक ये। है, या हाँ, आपको ये दिखाता हूँ। आपको दिख रहे हो ना इस तरह? हाँ बिल्कुल देख रहा हूँ सर। ये देखिए। और यस यस। हाँ, तो यहाँ पे इस तरह के घर मिलेंगे आपको, छोटे छोटे, मतलब ओके। छोटे तो नहीं है यहाँ पे, 3 3 बेडरूम 4 बेडरूम इस तरह के हैं। हाँ हाँ। सबके इंडिपेंडेंट हाउस है सभी के। लेकिन यहाँ पे कंक्रीट के नहीं है कोई भी, सारे ही वुडन के हैं। इनका बेस जो है ना, बेस खाली कंक्रीट का मिलेगा। हम्म बाकी वो अंदर से आप जाओगे पूरा जिप्सम बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन अंदर से क्लीन बहुत है। जी। क्लीन मतलब इन द सेंस कि आपको चलने में फिरने में मजा मजा आएगा। हाँ हाँ। ये जो टैक्स आपसे लेते हैं मुझे लगता है इन्हीं चीज़ों को मेंटेन करने के लिए लेते हैं। हाँ, मेंटेन यहाँ पे बहुत होता है हर चीज। वो आप लोगों अब का पैसा होता अब है। पार्क चक्की, अब ये जिस पार्क में मैं आया हूँ, आप हाँ इसको देखिए, ऐसे मेंटेन होता है कहीं? और ये है ना एक नॉर्मल पार्क है, ये ना ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़ा पार्क है। हाँ। ये बिल्कुल छोटा सा है, मतलब यहाँ पे हर आपको 2 किलोमीटर में ना एक एरिया में आपको पार्क मिल जाएगा। कहीं भी आपका कहीं भी घर हो, जी। 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर में आपको पार्क मिल जाएगा इस तरह का। हाँ हाँ और हाँ। एक्टिविटीज बहुत है। ये देखिए बच्चे यहाँ पे इनको ये टीच कर रहे हैं, आई थिंक। आपका शौक कहाँ गया सर? आप क्रिकेट के प्लेयर थे, कोई टीम मिली कि नहीं आपको? नहीं, मैं खेल के आया था। मैं भी क्रिकेट खेल के खेलता तो हूँ, यहाँ ओमान पे भी में, खेल के आया हूँ मैं। ओमान में तो टीम यहाँ पे बन गई हार्ड थी बॉल से आपको। खेलते हैं एक्चुअली। यहाँ यहाँ मिल गई कि टीम के नहीं? आपको क्रिकेट की टीम मिली है कोई नहीं? नहीं, टीम तो अभी प्रॉपर नहीं हुआ मेरा। बस लेकिन मैं 1 2 गेम खेल के आया था, लेकिन अभी वो सही से ज्वाइन नहीं किया किसी टीम में परमानेंट के लिए। अच्छा अच्छा। पाकिस्तानी फ्रेंड बन जाते हैं ना आपके, मैंने देखे हैं पाकिस्तानी फ्रेंड आपके साथ बहुत इन्वॉल्व होते हैं। पाकिस्तानी मेरे ओमान में बहुत फ्रेंड थे। यहाँ नहीं ओमान में मिला अभी? बहुत, हाँ, वो पाकिस्तानी क्रिकेट बहुत खेलते हैं। बहुत दोस्त हैं वहाँ पे मेरे ओमान यहाँ के अंदर। यहाँ के कौन से स्पोर्ट्स हैं सर? यहाँ के स्पोर्ट्स कौन से हैं? यहाँ पे रग्बी बहुत खेलते हैं। रग्बी? हाँ, रग्बी भी खेलते हैं यहाँ पे। और एक वो रग्बी है यहाँ का मेन 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 सपोर्ट। ओके ओके। बाकी क्रिकेट वगैरह तो होगा कि नहीं? क्रिकेट तो है ही है, क्रिकेट तो नेशनल गेम नहीं है। हाँ क्रिकेट नेशनल गेम नहीं है इनका। हाँ, नेशनल नहीं है। वैसे क्रिकेट टीम इनकी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे रग्बी बहुत खेलते हैं। रग्बी हो गया, फुटबॉल हो गया, उसमें बहुत बहुत खेलते हैं। ओके। एक लास्ट कुछ बातें सर, अभी तक पॉजिटिव पॉइंट्स की बातें करी हैं मैंने ज़्यादातर। एक्सपेंसेस के हाँ बारे में बताइए, अकोमोडेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। हाँ, ये बताता हूँ मैं आपको। एक्सपेंसेस बहुत कॉस्टली है जी, बहुत कॉस्टली है। ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा महंगा है। और रेंट की अगर मैं बात करूं, तो मान लिया आपने अगर फैमिली के साथ रह रहे हो आप, इंडिपेंडेंट हाउस का मिनिमम रेंट $600 पर वीक है। पर वीक? हाँ, पर वीक। यहाँ पे वीकली है रेंट। रेंट हो गया यहाँ पे, रेंट सबका वीकली है। एक्सपेंसेस सारे वीकली है यहाँ पे। जो स्टूडेंट आते हैं उनको क्या होता है ना, वो शेयरिंग में रह लेते हैं यहाँ पे। जैसे एक ही रूम के अंदर आपको, लेकिन वहां पे भी आपको मिनिमम $200 का आपको पे करना पड़ेगा वीकली। तो और बाकी आपके ग्रोसरीज का एक्सपेंसेस रहेंगे, खाने के, ट्रेवलिंग के अलग रहेंगे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। बसेज, यहाँ के लोकल जो बसेज हैं, उनका एक होप कार्ड बनता है। आप होप कार्ड ले लीजिए, उसको रिचार्ज कीजिए, और उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है। यहाँ पे स्वैप करना पड़ता है। बस आपने जैसे एंट्री की अपने बस के अंदर, आपने बोर्ड करना है, स्वैप कर देना है। जहाँ पे आपने एग्जिट करना है तो आपको स्वैप कर देना है, एक तो और आपके इशू है वो सर। अकाउंट से। अगर मैंने सुना है कि जैसे अगर कोई कार्ड आप वेलिंगटन में बनाते हैं तो वो ओकलैंड में नहीं चलता है, ओकलैंड का बनाते हैं तो कहीं कैरिस चर्च में नहीं चलता है, तो ऐसा भी है? एक्चुअली उधर तो मैं गया नहीं हूँ फिलहाल। तो क्राइस्टचर्च और वेलिंगटन मैं नहीं गया हूँ। लेकिन ऑकलैंड की बसेज में तो एक ही होप कार्ड है, वही चलता है। और अपना व्हीकल लेना कितना इजी और कितना डिफिकल्ट है ये? हाँ, अपना व्हीकल लेना तो यहाँ पे इजी है वैसे, क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट आपका मॉर्गेज हो जाता है जल्दी। आपको जैसे आपने जितने भी अपने डॉलर्स का व्हीकल लेना है, आपका कंडीशन कैसी है, $10,000 का है, $5,000 का है, 20,000 का है, तो आप वीकली उसकी इंस्टॉलमेंट करा सकते हो आप उसकी। ओके। और लेकिन इंडियन वो भी क्या इंडियन है कि स्टूडेंट, आप स्टूडेंट आते हो, तो आपके पास उस टाइम फंड नहीं होता, आपकी स्टेटमेंट नहीं होती अकाउंट की। आपका अकाउंट ओपन होता है, आप अर्निंग्स होती है आपकी, उसके बाद आपको लोन थोड़ा सा मिलने में 4 5 महीने, आपकी स्टेटमेंट बनती है, आपकी स्टेटमेंट बनने के बाद आपको लोन मिल जाता है। तो आप ले सकते हो मतलब व्हीकल यहाँ पे।
मैं आया था, इंडियन। जैसे मेरा तो अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, 2 वीक के अंदर ही मुझे जॉब मिल गई थी, आपको बताया था मैंने। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे मैंने आते ही इंटरव्यू वगैरह दिए, तो दो वीक के अंदर मुझे जॉब मिल गई। तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिखा के मुझे फिर मैंने गाड़ी वगैरह ले ली थी अपनी। इंडियन तो उसकी लाइसेंस वीकली वैलिड कटती है होता मेरी। है? इंडियन लाइसेंस वैलिड होता है, हाँ, इंडियन इंडियन लाइसेंस का, हाँ। हम्म। हाँ, ये अच्छा पॉइंट आपने डिस्कस किया। यहाँ पे इंडियन लाइसेंस जो 2 साल से पुराना है, हम्म। वो उसको यहाँ पे कंसिडर करते हैं आपका। हम्म। ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म। तो उसमें भी क्या है कि यहाँ पे 3 स्टेजेस है लाइसेंस की। हम्म। एक लर्निंग होता है, हम्म। दूसरा होता है रेस्ट्रिक्टेड होता है। हम्म। रेस्ट्रिक्टेड के बाद आपका फुल लाइसेंस मिलता है आपको। हम्म। हम्म। तो अगर आपके पास इंडिया का 2 साल का लाइसेंस है, हम्म। तो आपका लर्निंग वाला फेज स्किप हो जाता है। हम्म। आप वो जमा करा, उसका कॉपी जमा करा दो आप, तो आपको डायरेक्ट आपका एक खाली थियोरेटिकल टेस्ट होगा आपका टैब के ऊपर, जिसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं। आउट ऑफ 35 आपको 32 करेक्ट करने होते हैं। राइट। जैसे आप वो जो सारे ट्रैफिक रूल के अकॉर्डिंग होते हैं, उसके रिलेटेड होते हैं। जैसे आपने राउंड रोड पे कहाँ मुड़ना है, सिग्नल है तो कहाँ जाना है, गिव वे देना है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। वो आप थोड़ा सा स्टडी करते तो हो जाता है उसमें। आई थिंक तो इंडियन लाइसेंस। रेस्ट्रिक्टेड के बाद आपका आता है फाइनल फुल लाइसेंस। रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस आपका वो भी 10 साल तक वैलिड होता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। आप नाइट में ड्राइव नहीं कर सकते। अगर आप 10 से नाइट में 10 to 5 नहीं कर सकते आप। जब रोड टेस्ट देते हो मेन, तो रोड टेस्ट का आपको फुल लाइसेंस मिलता है, फिर आप कभी भी ड्राइव कर सकते हो। जी 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 तो जी। मैंने लाइसेंस भी अपना 1 महीने के अंदर ले लिया था आते ही। हाँ, आई थिंक जो मुझे नॉलेज है कि जो इंडियन लाइसेंस है 1 ईयर तक वैलिड होता है, और 1 ईयर के अंदर आप हाँ, उसको अगर कन्वर्ट आपने कर सकते लाइसेंस हो। नहीं लेना है, इंटरनेशनल लाइसेंस 1 ईयर तक वैलिड रहता है, आप उस पर ड्राइव कर सकते हो। हम्म। और 1 ईयर के अंदर उसको अगर कन्वर्ट करवाते हो तो इजी पड़ता है, और अगर आप न्यू लाइसेंस लेते हो तो उसका थोड़ा काफी टाइम लग जाता है और कॉस्टली भी है। उसमें क्या है ना, देखो, आप अगर आपके पास लाइसेंस है इंटरनेशनल का, तो आप कार ड्राइव कर सकते हो। अगर आप कार ड्राइव कर सकते हो, तो आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। हम्म। तो आप उससे यूज टू हो जाओगे। यूज टू। आपका जब टेस्ट होगा, तो आपको सारे सिग्नल्स, आपको सारे ट्रैफिक रूल्स पता होंगे। हम्म। तो ये बेनिफिट रहता है आपको। ओके। अदरवाइज अगर आप किसी ट्रेनर के पास जाओगे, वो आपको चार्ज करेगा, अपनी गाड़ी लेके आएगा, आपको बताएगा रूल्स रेगुलेशन सारे। ओके। एक तो लास्ट सर, तो फूड के बेटर है बारे कि में अपना बताइए। लाइसेंस वहां से लेके आओ, यहाँ पे ड्राइव कर सको। जब आप यूज टू हो जाओ, तो आप अपना रोड टेस्ट दे दीजिए आप। फूड के बारे में बताइए सर, फूड के बारे में। फूड यहाँ पे अच्छा है। फूड यहाँ पे अपने जो लोकल फूड, देखो, वो तो अपना मैकडी हो गया, सबवे हो गया, वो तो हर जगह होते ही हैं आजकल। जी जी। ठीक है, ये तो इंटरनेशनल ब्रांड्स हर जगह मिले को। लेकिन आपको यहाँ पे लोकल फूड भी अच्छा मिलता है। दूध है, ऐसे दूध की बोतलें आती हैं 2-2 लीटर की। हाँ। और आपका जो इंडियन अपने से आटा वगैरह, दाल चावल, सब सब मिलता है, एकदम अच्छी क्वालिटी का मिलता है। हाँ हाँ हाँ। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं है खाने के बारे में। हाँ, ये कॉस्टली काफी रहता है ना? तो यहाँ कॉस्टली मोस्टली है। रहता है, ये तो है ही। हम्म। हाँ, ग्रोसरी वगैरह तुम बता रहे हैं कि पहले कुछ ठीक था, कोरोना के बाद से चीजें बड़ी बहुत प्राइस बढ़ गए इनके। ओके। और एक चीज तो मैं आपको बताना भूल गया, मैं टैक्स की बात करता हूँ अभी। हम्म। क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स बहुत तगड़ा है। अच्छा जी। शायद तभी मैंने तो आपको तभी पहले बताया था। तभी तभी यहाँ आपके पे वहां टैक्स पर के स्लैब बने। आपका इनकम टैक्स हाँ लेकर जी। ही तो, इनकम टैक्स लेकर ही तो इसको क्लीन बनाते हैं। ब्यूटीफुल कंट्री तभी तो बना रहे हाँ हैं। हाँ, ये वो सही बोल पैसा रहे हैं आप। पैसा तो कहीं क्योंकि घूम कर इतना आपके इतना ही है। टैक्स लेके इतना क्लीन होगा, तो वो मैंने सोचा नहीं था। हाँ। क्योंकि 30% ऑफ द सैलरी हाँ, तो इनका टैक्स में काट देते, कट जाती है हमारे। टैक्स में काट देते हैं। यहाँ पे स्लैब बने हुए हैं सैलरी सैलरी उसके ना, टैक्स के। हाँ हाँ सपोज आपकी सैलरी अगर 18,000 तक है, तो आपका टैक्स 17% है। हाँ। अगर 17 to 45 है, तो आपका कुछ 20% है। अगर आपकी 45 to 70 है, तो उस पर फिर आपका 28% हो जाएगा। तो ऐसे स्लैब है। ओके, स्लैब है। जिसकी सैलरी जितनी ज्यादा होगी, टैक्स उसको उतना ही ज्यादा पे करना पड़ेगा। ओके, मतलब रिच नहीं बन सकते हम। नहीं, रिच तो डिपेंड करता है। रिच तो बनता है बंदा बिजनेस से, जॉब से रिच नहीं बनता। जॉब से नहीं बनता है, बिजनेस ही बनते हैं। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मैं तो मैंने मेरा एक्सपीरियंस है खुद का। मैंने हाँ देखा भी हुआ है, हाँ जॉब से कोई बंदा रिच नहीं बना। हाँ, जॉब से जिसने रिच बिजनेस नहीं किया है, दिमाग लगाया है, उसने वो रिच बना है जल्दी। बना। जी 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 जी। हम बन रहे हैं इंडिया में। हाँ, वो आप मैं बता ही रहा हूँ ना, आपका आपका बिजनेस है ना। हाँ, हमारा बिजनेस है। तभी हम दूसरी हाँ। कंट्री से घूम आते हैं। हम टूरिस्ट के लिए जाते हैं सर, काम करने नहीं जाते हैं। नहीं, आपके पास तो कनाडा की प्यार भी है ना। जी जी, कनाडा भी जाते हैं सर, न्यूजीलैंड भी आएंगे जरूर, आपके पास हाँ, अभी मिलेंगे। कनाडा जाके आए थे आप अभी। जी, यूके का वीजा भी है मेरे पास। बहुत ऐसे हैं स्किल्स। हाँ, ये
जी, तो हाँ नहीं जरूर घूमो। आपसे। मैंने देखो एक और बोलता हूँ, एजेंट के थ्रू जो वीजा लगवाते हैं ना आप, जी। सॉरी मैं आप भी को काट रहा हूँ शायद, नहीं क्योंकि हम आप खुद ही काम नहीं करते नहीं हो। देखिए, हम एजेंट की कैटेगरी में मैं काम ही नहीं करता हूँ। हाँ मनी आपका माइंडेड शायद उस तरह नेचर से नहीं है अलग लोगों डिफरेंट है के। आपका, तो अलग आप फ्रेंडली नेचर पे काम करते, फ्रेंडली में जी काम जी करते जी हो आप जी तो। जी जी जी। सही, ये अच्छी अगर बात है। स्टडी वीजा पे मैं करते हैं ये तो कहता हमें हूँ कि अब आप खुद हमें से भी अपने यूनिवर्सिटी। ना फाइल खुद से लगाओ जितना हो देखिए सके। हम मैं आपको अपना बताता हूँ, हम लोग यूनिवर्सिटी या कॉलेज से काम करते हैं तो हमें कमीशन उधर से आती है। हम्म। पहली बात। दूसरा, टूरिस्ट पर अगर काम करते हैं तो जेन्युइन प्रोफाइल पर काम करते हैं हम। हाँ जनरल, हाँ सही, ये सही जेन्युइन को है। जेन्युइन पहले बनाते हैं फिर अप्लाई करते हैं सर। बिल्कुल हाँ, उसको बोलो आप अपना ये चीजें बनाओ, आप अपने अपने स्टेटमेंट बनाओ अपना, अपनी जॉब कहीं दिखा, जॉब है तो जॉब दिखाओ, जो जितना एक्सपीरियंस आपका वो दिखाओ। अगर आपके पास फंड फंड की फिर भी कमी पड़ रही है, आपका जो अपना जो प्रॉपर्टी है उसका इवेल्यूशन करा लो अपना। जी जी जी। वहाँ पे भी बहुत सारे बैठे हुए ऐसे ही, उनसे आप इवेल्यूशन कराओ अपना प्रॉपर्टी का, बिल्कुल। वो भी आपका एज अ फंड प्रूफ यूज होता है। सर 6 to 7 मंथ्स का होमवर्क होता है, बस 6 to 7 मंथ्स का, अगर आपको दूसरी हाँ कंट्री में सही कह जाना रहे ही हैं है तो। आप। मैंने आज तक कहीं कभी है ना वीजा मतलब देखा, मैंने बहुत इजी लगाया है। मैंने, मेरे पास यूएस का वीजा भी है 10 साल का, हाँ हाँ कनाडा का लगाया था मैंने, वो भी हाँ मेरा आगे 1.5 साल बाद आया था, बताया था आपको मैंने। हाँ। 1.5 साल बाद आया था जी, बिल्कुल। 1.5 साल बाद आया था वो भी। जो मेरा वो आपका प्लान मैंने टूरिस्ट दिखाया वीजा था, था। आइटनरी जो दिखाई कनाडा थी, का। आइटनरी तो कनाडा का। एक्सपायर हो चुकी थी। कनाडा का आपका टूरिस्ट वीजा था। हाँ टूरिस्ट वीजा है दोनों का, ओके। यूएस का भी टूरिस्ट था, उसका भी टूरिस्ट है। और हम्म। यहाँ भी मैं खुद से ही आया हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि आप जितना प्रोफाइल, आप जितनी अपने बारे में आप जानते हो ना, इतना दूसरा कोई नहीं जानता। जी 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 और आपको खुद अगर आपको जाना है बाहर, तो आप स्टार्टिंग से अपना प्रोफाइल डेवलप कीजिए पहले, आप जी। अपनी चीजें है ना गैदर कीजिए, अपने आप को उस लेवल का बनाइए कि आपको ना जब आप वीजा फाइल आप लगती है तो बोले कि हाँ नहीं ये बंदा जेन्युइन है। और अगर ये वहां रुकता भी है तो कंट्री के लिए एक एसेट होगा, ना कि ये बर्डन होगा। जी जी जी। लास्टली आपसे एक परमिशन लेना चाहूँगा सर। हमारे हाँ जी सर। कनाल रीजन के जितने भी स्टूडेंट्स या लोग न्यूजीलैंड जा रहे हैं या हाँ जाते हैं या जाएंगे, हाँ मैं चाहूँगा कि अगर हाँ जी। गाइडेंस लेना चाहें तो वो आपसे टेलीफोनिक या जैसे भी स्टे होगा उनके अकॉर्डिंगली आपसे गाइडेंस ले पाएँ। इतनी हेल्प कीजिएगा, बस हम लोग यही चाहते हैं। नहीं मैं बिल्कुल ओपन हूँ। और मैं सभी को कहना चाहूंगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जब भी आप यहाँ पे स्टूडेंट का यहाँ पे प्लान कर रहे हो, तो अगर आपको कुछ भी डाउट है किसी प्रकार का, तो आप पहले गौरव जी से बात कर लीजिए। अगर कुछ रहता है तो मेरे पास भी जो होगा मैं आपको उसके बारे में मतलब आप, मैं भी अपना आपसे अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दूंगा। जी। देखिए बहुत सारे पॉइंट्स और भी हैं लेकिन मैं एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारी बातें आपसे तो बात होती रहेगी, नेक्स्ट टाइम पर भी मैं आपसे लाइव जरूर लूंगा और तभी हम और हाँ जी पॉइंट डिस्कस करेंगे ताकि रियलिटी का पता हो लोगों को यहाँ जाने से पहले। और बिल्कुल बिल्कुल रियल सर। सिनेरियो हमने डिस्कस करना है सर, जो रियल है, ऑथेंटिक है। हाँ मैं भी सबको यही कहूँ, देखो स्टूडेंट लाइफ यहाँ पे थोड़ी टफ है, इजी नहीं है। जी। लेकिन अगर आप स्टडी करते हो तो आपका फ्यूचर है, ठीक है। लेकिन देखो अब कुछ चीजें आपकी छूटेंगी, कुछ चीजें आपको मिलेंगी। जी। आपके आपकी जो बॉन्डिंग है वहाँ पे, जो आपके रिलेशन है, आपके दोस्त हैं, तो वो सब कुछ छूट जाता है यहाँ पे आने के जी बाद। जी लेकिन आपको थोड़ा लाइफ थोड़ा चेंज हो जाती है। आप आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है लाइफ के अकॉर्डिंग। जी। तरफ यहाँ पे देखो आप, लोग यहाँ पे जॉब भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे वीकेंड पे अच्छी मस्ती भी करते हैं। हम्म। काफी सुनसान एरिया तो ही लग वो रहा है इंडिया मुझे में नहीं सर। है। हाँ जी। चहल पहल नहीं लग रही मुझे वहां पे। यहाँ पॉपुलेशन तो कम है ना, ये भी जी। टाइम भी एक्चुअली वो है, टाइम अभी यहाँ पे 5:24 हुए हैं। तो यहाँ पे नाइट जो होते हैं ना वो अराउंड 8:45 9 के अराउंड नाइट होते हैं यहाँ पे। तो अभी आने स्टार्ट होंगे। टाइम डिफरेंस कितना है सर? टाइम डिफरेंस सर 7.5 घंटे का है। 7.5 घंटे का। हाँ मेरे पास अभी 5:30 हो गए हैं, आपके पास तो शायद अभी मॉर्निंग होगी। हाँ हमारे पास मॉर्निंग के 10 o'clock हुए हैं अराउंड। हाँ सीजन्स कितने रहते हैं सर वहाँ पे, सीजन्स? सीजन दो ही है यहाँ पे, वही समर विंटर सेम है। ओके। अभी यहाँ पे समर चल रही है। और समर्स में भी आपको देखे यहाँ पे, आपको लगेगा समर है, लेकिन समर समर है नहीं है कुछ भी। बस थोड़ी धूप अनप्रडिक्टेड निकलती है, जैसे थोड़ी वेदर जो गर्मी है, होगी तो बारिश हो जाएगी। वेदर जो है काफी अनप्रडिक्टेड रहता है। मेरे और भी फ्रेंड्स रहते हैं, वो हाँ यही बोलते हैं कि किसी टाइम धूप निकल रही है और नेक्स्ट टाइम 1 आवर के बाद शायद बारिश होने लग जाए, शायद कोल्ड हो जाए। एग्जैक्टली, हाँ सही बोल रहे हैं आप। यहाँ पे छाता और जैकेट
वो तो हमेशा गाड़ी के अंदर होनी ही चाहिए। गाड़ी के अंदर होना चाहिए। हाँ हाँ, चलो एनी हो, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात कर कर। नेक्स्ट टाइम जरूर जुड़ूंगा आपसे और भी कुछ बातों के साथ। ठीक है सर जी। तो फर्स्ट टाइम था मेरा भी कोई इस तरह का ऑन कॉल इंटरव्यू, लेकिन जी दोबारा अगर रहेगा तो इन्फॉर्मेशन जो भी आपके पास रहेगी कि किसके टॉपिक पे बात करनी है, तो हम रेडी रहेंगे, उसके हिसाब से बात जी करेंगे जी जी, फिर थैंक यू आगे। वेरी मच, थैंक यू ठीक। सर, थैंक थैंक यू यू सर, सो थैंक यू मच। सो मच। ओके सर, ओके, बाय बाय। बाय बाय सर, बाय बाय। एक बार इंडिया को बोल दीजिए सर, हमारे इंडिया को, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द, बस इतना बोल दीजिए। नहीं नहीं, वो तो है ही है। मैं इंडिया के बारे में बोलता हूँ, इंडिया से बढ़िया कंट्री कोई है ही नहीं है। यस इंडिया यस, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। थैंक यू वंदे जय हिंद मातरम। सर, ओके सर, ओके।